नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खित्ते चनाब में अपनी पहली रैली में राहुल ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। कहा, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मॉडल के लगा रही है बीजेपी खोखले नारे। पहाड़ी हॉस्टल बारामूला में खाना खाने के बाद कई तलबा बीमार। वालिदैन ने तलबा का बेहतर ख्याल न रखने का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। और कश्मीर में मंशियात के खिलाफ इतवार से शुरू की जाएगी बड़े पैमाने पर मुहिम। मीरवाइज उमर फारूक का बयान। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने डोडा में एक अवामी रैली से खिताब किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किदा इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को मुख्तलिफ मामलात पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने यूपीए सरकार की स्कीमों के बारे में भी लोगों को आगाह किया। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज भी मौजूद थे। खित्ते चनाब में राहुल गांधी की पहली रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अपने खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी और पार्टी की वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, मगर उनकी हुकूमत वाली रियासतों में खवातीन महफूज नहीं हैं। उन्होंने कई इंतखाबात के बाद मोदी की जानिब से उनकी अहलिया के नाम का जिक्र करने का भी हवाला दिया। कुछ दिन पहले मैं कर्नाटक गया। वहां भाषण में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर महिलाओं पे फिल्म देखते हैं। आप जानते हो कैसी फिल्म देखते हैं, आपने अखबार में देखा होगा। ठीक है, फिर मैं छत्तीसगढ़ गया। उधर मुझे बताया गया कि 20,000 महिलाएं गायब हो गई, उनको मालूम नहीं कहां गई। फिर गुजरात, जहां इनके चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करें। किसान रो रहा है, अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरबराही वाली यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों, खास तौर पर खवातीन को रोजगार का अहल बनाने के लिए उम्मीद व दीगर स्कीमों को मुतारुफ किया। राहुल ने कहा कि बानेहाल बारामुल्ला रेलवे लाइन, जोजीला टनल की तामीर जैसे बड़े प्रोजेक्ट उनकी सरकार ने ही शुरू किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत की तरक्की की वादेबंद है। राहुल ने दावा किया कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद रियासत की सभी पार्लिमानी सीटों पर जीत हासिल करेगा। 750 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर के महिलाओं को हम दिए कि वो भी मजबूत हो, वो भी छोटा छोटा बिजनेस करें और आपके परिवारों को फायदा मिले। काम शुरू हो गया है और खुशी से मैं कह सकता हूं कि उमर जी इस काम को गहराई से कर रहे हैं। रैली से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों से गुलाम नबी आजाद के हक में वोट देने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि आजाद ने खित्ते चनाब के लिए काफी काम किया है। चाहे केंद्र में वजीर की हैसियत से, चाहे इस रियासत में वजीर आला की हैसियत से, चाहे पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से, उन्होंने बेशुमार इस रियासत और बिलखसूस इस इलाके की नुमाइंदगी और इस इलाके की मदद और इस इलाके की खिदमत की है। रैली से रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने भी खिताब किया। सोज ने कहा कि आजाद ने बहैसियत वजीर आला और बहैसियत मरकजी वजीर सेहत जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। रैली के पेश नजर कांग्रेस कारकुनों में खासा जोशो खरोश देखा गया। ईटीवी न्यूज डोडा। उधर उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर के रामनगर तहसील में एक अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में आजाद ने कहा कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की क़यादत में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में काफी तरक्की के काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों तक सड़क राब्ता मरकजी सरकार की इमदाद से ही मुमकिन हो सका है। उन्होंने यूपीए सरकार के कई दीगर प्रोग्रामों का भी जिक्र किया।
ابھی ایک نیا قانون ہم نے بنایا 5 مہینے پہلے، فل سیکورٹی بل. وہ فل سیکورٹی بل ابھی جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوا، 4-5 مہینے کے اندر لاگو ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں گودام بڑے نہیں ہیں، اسٹور نہیں ہے جن میں وہ اناج رکھا جائے گا. تمام بھائی بہنیں آپ سب ہاتھ پہ ووٹ ڈالیے، سب پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالیے. دیہی ترقی کے وزیر علی محمد ساگر نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارٹی کا منشور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کریں. ساگر ڈلگیٹ سری نگر میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ انتخابات میں پارٹی کو کامیاب بنا کر ریاست کی ترقی کو یقینی بنائیں. تو ادھر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحادی امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ کی الیکشن مہم ان دنوں زور و شور سے جاری ہے. اس سلسلے میں حلقہ انتخاب دیوسر کے کئی علاقوں میں کئی روڈ شوز منعقد کیے گئے. روڈ شو کے دوران لیڈران نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اتحادی امیدوار کو کامیاب بنائیں. کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے کئی سرکردہ لیڈروں نے اس موقع پر خطاب کیا. انہوں نے موجودہ مخلوط سرکار کی کارکردگی کا خلاصہ کیا. اس موقع پر ڈاکٹر محبوب بیگ، سابق MLC محمد امین بٹ، محمد رفیق خان اور سینئر لیڈر پیرزادہ غلام احمد شاہ نے عوام سے خطاب کیا. عام آدمی پارٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال کولگام میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس ریلی سے پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر تنویر مقبول ڈار نے خطاب کیا. اپنے خطاب میں تنویر ڈار نے ووٹروں کو ان کی پارٹی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آئندہ الیکشن میں انہیں کامیاب بنا کر اپنا مستقبل روشن کریں. اسی دوران عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے بھی ضلع کولگام کے کئی علاقوں میں روڈ شو منعقد ہوئے، جس میں پارٹی کے امیدوار تنویر احمد خان نے شرکت کی. تنویر احمد خان نے کئی مقامات پر جلسوں سے خطاب کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی جماعت ریاست کے لوگوں کی ترجمان ہے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ الیکشن میں انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. جموں کشمیر آگو شیری کشمیر شیخ محمود عبداللہ سن خاندان. جموں کشمیر ڈیموکریٹک فرنٹ کے لیڈر چمن لال گپتا کشتواڑ کے دورے پر ہیں. گپتا ادھمپور ڈوڈا حلقے سے پارٹی کے امیدوار انل کمار گپتا کے حق میں مہم چلا رہے ہیں. اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور عوام سے پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے کی اپیل کی. چمن لال گپتا نے کہا کہ کشتواڑ میں ان کی پارٹی صرف 1 سال سے سرگرم ہے، اس کے باوجود کافی لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. جو جموں میں انقلاب سری نگر بڈگام پارلیمانی حلقہ انتخاب سے آزاد امیدوار فیروز بٹ نے رنگیر چاڑورا میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا. فیروز نے نیشنل کانفرنس اور PDP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹیاں عوام کو اندھیرے میں رکھ رہی ہیں. انہوں نے لوگوں سے بدلاؤ لانے کی اپیل کی. انہوں نے لوگوں سے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی بھی اپیل کی. PDP کے سینئر لیڈر طارق حمید قرہ نے نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. وہ گاندربل علاقے میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر طارق حمید قرہ نے عوام کو PDP کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. تو وہیں PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے ٹھاٹری، قاہرہ، دارا بشالہ علاقوں کا دورہ کیا. محبوبہ مفتی کے ہمراہ ڈوڈا، ادھمپور، کٹھوا لوک سبھا کے پارٹی امیدوار ارشد ملک اور اندروال کے پارٹی امیدوار عبد المجید بٹ بھی تھے. محبوبہ مفتی نے مختلف مقامات پر جلسے منعقد کیے. محبوبہ مفتی نے کہا کہ PDP کے دور میں ہی خطہ چناب میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا. PDP صدر نے اقتدار میں آنے پر نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کا وعدہ کیا. محبوبہ مفتی نے PDP اقتدار کی واپسی کا عزم بھی اس موقع پر ظاہر کیا. لیبر کو تنخواہ دو کہتے ہیں خزانہ خالی، مگر جو افسر ریٹائر ہوتے ہیں 500 ملازم اس سرکار میں دوبارہ جن کو نوکری ملی 1.5 لاکھ تنخواہ. مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں، 1.5 لاکھ میں کتنے غریب بچے نوکری مل سکتی ہے ان کو؟ 1.5 لاکھ میں بتاؤ
تو ایسے انہوں نے آپ کے خزانے کو اپنے گھر کا خزانہ سمجھ رکھا ہے. آپ کو یہ سوچ کے ووٹ ڈالنا ہے کہ دلی میں کانگریس سرکار بنے, بی جے پی بنے یا تیسرے مورچے کی. ہمیں یہاں وہ جماعت چاہیے, وہ پارٹی چاہیے جو دلی میں جو سرکار بنتی ہے اس سے آپ کے لیے فائدہ لے. جموں پونچھ لوک سبھا حلقہ انتخاب کے لیے رواں برس بھاری پولنگ ریکارڈ کی گئی. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو ہوئی پولنگ میں 70.6% ووٹنگ درج کی گئی ہے. 2009 کے بعد پارلیمانی انتخابات میں یہ شرح 49.71% رہی تھی. ریاست کے چیف الیکشن افسر امنگ نرولا کا کہنا ہے کہ بھاری ووٹنگ سے وہ کافی مطمئن ہے. نرولا نے کہا کہ سویپ اور دیگر جانکاری پروگراموں سے بھی شرح ووٹنگ میں اضافہ درج کیا گیا ہے. A huge voter education and awareness program. Voter awareness all over the country has gone up as a result of this program taken up by the Election Commission. We have held, there are so many activities which we have held. So, better turnout, increasing voter awareness. Generally, one would expect turnout has gone up everywhere, all across. درحال راجوری سے بی جے پی کے کچھ لیڈران نے علاقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کی مانگ کی ہے. ان کا الزام ہے کہ جمعرات کو ہوئی پولنگ کے دوران کانگریس کارکنوں نے جعلی ووٹ ڈالے. انہوں نے الزام لگایا کہ اس عمل میں متعلقہ پریزائڈنگ افسر بھی ملوث ہے. ادھر خطے لداخ کے لیے الیکشن آبزرور ریتو شکلا نے کرگل کا دورہ کیا. ریتو شکلا نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی. انہوں نے مختلف بلاکوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو انتخابات میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی اپیل کی. ان کے ہمراہ ڈی سی کرگل محمد صادق بھی تھے. انہوں نے کہا کہ لداخ میں 257 پولنگ مراکز میں سے 67 مراکز کو انتہائی حساس جبکہ 84 کو حساس قرار دیا گیا. چلیے آگے بڑھیں گے. پہاڑی ہاسٹل بارامولہ میں کھانا کھانے کے بعد کم از کم 15 طلبہ دست اور قے کا شکار ہو گئے ہیں. طلبہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ہاسٹل میں طلبہ کا صحیح دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہاڑی ہاسٹل میں طلبہ کو صاف پانی اور صاف غذا فراہم نہیں کی جا رہی ہے جس کے سبب وہ بیمار ہو رہے ہیں. طلبہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ ہاسٹل کی سہولیات سے مطمئن نہیں ہیں. ادھر محکمے نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی ہاسٹل روانہ کر دی گئی ہے. ہاسٹل وارڈن کا کہنا ہے کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ طلبہ نے ہاسٹل سے باہر کچھ کھایا تھا جس کے سبب وہ بیمار ہو گئے. واضح ہے کہ ہاسٹل میں صرف طلبہ کے کھانے پر ہی 75,000 روپے ماہانہ خرچ کیے جا رہے ہیں. ان کو ٹائم پر صحیح کھانا نہیں ملتا, ٹائم پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے, پاور کا کوئی انتظام نہیں ہے. یا گورنمنٹ ہمارے بچوں کا حفاظت کرے, ان کی سہولتیں جو ہیں پوری کریں, نہیں کہ ہمیں دھوکہ نہ رکھیں. کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی ملازم کوئی آفیسر ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کو فون کر کے بلانا پڑتا ہے. نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. رات کو اس کو فون کر کے بولنا پڑتا ہے کہ یہاں بچے کو بیمار ہو گیا. یا تو ان نے کوئی کچا فروٹ ووٹ کھایا ہے باہر سے, کیونکہ ایک دن یہ پرسوں شام کو ان نے کھانا کھایا. سبھی بچے ٹھیک ہے, یہ 5-7 بچوں کا مسئلہ ہے. کل بچوں نے کھانا کھایا شام کو, دن کو پھر اسکول میں بھی کھانا کھایا. پھر 5-7 بچے, ان کو کسی کو ڈائریا ہو گیا, کسی کو وومٹنگ ہوگی. کوئی ٹیم بنائی جو پتہ چلے گا, ڈپارٹمنٹ انکوائری کے لیے ٹیم بنائی. جی جی. بچے تو کہتے ہیں وارڈن صاحب ہوتے نہیں ہیں. وارڈن صاحب ریسنٹلی ہم نے یہ ہاسٹل شفٹ کیا ہے. اس مارچ میں صرف پانی کے پیچھے میں لگا ہوں, کبھی پاور والوں کے پیچھے, کبھی آرنڈ والوں کے پیچھے. تو یہاں پر رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے, کچھ اور خبروں کے ساتھ فوراً حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آگے بڑھیں گے. سری نگر کے زیون علاقے میں حکومت نے گورنمنٹ ہائی اسکول کے لیے 6 ماہ قبل عمارت کی تعمیر مکمل تو کی گئی, مگر عمارت کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر محکمہ تعلیم کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلبہ گزشتہ کئی ماہ سے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور ہیں. اگرچہ اس سلسلے میں حکام کو آگاہ کیا گیا مگر بے سود. زیون کے گورنمنٹ ہائی اسکول کا شمار ضلع کے بہترین سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے. جگہ کی کمی کے باعث اکثر بارشوں اور تیز دھوپ میں طلبہ اور طالبات کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اسکول کی عمارت پر جہاں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے, وہیں عمارت کو محکمے کے حوالے نہ کرنے سے محکمہ تعلیم کے کام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے R&B والوں کی کوتاہی کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ ہینڈ اوور کیوں نہیں کرتے ایجوکیشن والوں کو.
ये क्या बदकिस्मती है हमारी, क्या पता है इन आपस में क्या है। ठेकेदार साहब बोलता है ऊपर से कि पैसे उसको दिए या न दिए। हमें चाहिए कि जो हमारी ये बिल्डिंग है बस हैंड ओवर कर दीजिएगा, वो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। बस ये हेल्प चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ सके और हमारा मुस्तकबिल आगे बढ़ सके। पता नहीं किस वजह से अभी तक ये डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हो रही। R&B और डिपार्टमेंट के बारे में क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो इससे हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कुछ क्लासेस आपने खुद देखा होगा, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस बाहर है, तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। खबर कुपवाड़ा से है, जहां बस स्टैंड में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बस स्टैंड तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जगह जगह पानी मौजूद होने से जहां राहगीरों को मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुपवाड़ा बस स्टैंड मामूली बारिशों से भी झील का समा पेश करता है। उधर बस अड्डे से मुत्तसिल कुपवाड़ा वहीपुरा सड़क का भी यही हाल है। लोगों का कहना है कि अगरचे कई बार यह मामला इंतजामिया की नोटिस में लाया गया, मगर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें अब गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों के साथ साथ ड्राइवरों ने भी इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले का संजीदा नोट लें ताकि इन लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। उधर एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस बस स्टैंड के ड्रेनेज सिस्टम पर काम शुरू किया जाएगा। बना पैदल पकन गाड़ी बना चलाने चीज ड्रेनेज सिस्टम। महकमे ज़राअत की गैर संजीदगी से गांधरबल के इंदरवन और इसके मुल्हिका देहात के लोग परेशान हैं। इलाके में कायम सीडी स्टोर के इंचार्ज को इंतखाबी ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसके सबब लोगों को वक्त पर बीज दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ज़राई सरगर्मियां अगले चंद रोज में शुरू हो रही हैं और अगर इस वक्त बीज नहीं मिले तो फिर वो किसी काम के नहीं है। वाज़ेह के इलाके में किसानों का अहम जरिया माशी धान की खेती है। उधर ईटीवी के साथ बात करते हुए डीसी गांधरबल ने इस मामले को हल करने का यकीन दिलाया है। ड्यूटी है सर, तो हमें हर तरह की परेशानी सर, इसमें 2-4 इलाके आते हैं सर। तो इस वक्त बीज बोने का टाइम है, हमें वक्त पे बीज होना चाहिए, खाद मिलनी चाहिए। कश्मीर में नशाखोरी के खिलाफ इतवार से मुहिम शुरू की जाएगी। इस बात का ऐलान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खुतबे के दौरान किया। मीरवाइस ने लोगों से अपील की कि वो मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ इस मुहिम में शामिल हो जाएं। मीरवाइस के मुताबिक 60,000 नौजवान नशाखोरी के आदी पाए गए हैं। मस्जिद करियो अपना वालो महल कमेटी बनाइयो, इमाम वॉलंटियर करियो खड़ा इलाकन में महलन में गांवन में तिल क्या नासूर योर का मुकाबले देख इंशाअल्लाह ऐसे के प्रोग्राम बनाएंगे। इन हफ्ते पे बात सोन इसलिए प्रोग्राम के शुरू मिथवाद कोर्मुत कर कोशिश अब तक मज आख दो जमो यमन प्रोग्राम। अतरबहानी सांबा के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी इलाके में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि ट्रांसफार्मर की खराबी की इत्तला महकमे को दी गई, मगर इसकी मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया गया। उधर सैनिक गांव के लोगों ने भी इलाके के ट्रांसफार्मर का दर्जा बढ़ाया जाए। इन्हें रिपोर्ट भी आई जाती है लेकिन वह कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जनता ही परेशान किए खाम खा हूँ अभियान चला देने बच्चे दे उन्हें पढ़ने की प्रॉब्लम है। अजकल तो हर चीज जी है बिजली के उपर है, बिल्ले वाले आई जाते हैं और बिल थमाई जाते हैं। वो आखते महाराज उपर जी रिपोर्ट करो। साड़ी डिमांड यह है कि ट्रांसफार्मर जो जल्दी को जल्दी उत्थे लगना चाहिए ताकि सारी जी मसला आंदो है और ट्रांसफार्मर भी बड़ा करना चाहिए। मैदान लौला पंचायती हलके में नरेगा के कामों में बेजाब्तगियों का मामला सामने आया है। मकामी पंचायती मेंबरान ने इल्जाम लगाया कि पंचायतों की तरफ से दिए गए प्लान को महकमे देही तरक्यात नहीं अमला रहा है। इस मामले को लेकर पंचायती मेंबरान ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। पंचायती मेंबरान का इल्जाम है कि महकमा
असर और रसूख रखने वाले अफराद के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत पंचायती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें करती है, मगर जमीनी सतह पर हालात कदरे मुख्तलिफ हैं। उधर असिस्टेंट कमिश्नर कुपवाड़ा ने मामले की फौरी तहकीकात कराने का यकीन दिलाया है। में जो पंचायत हल्का मैदानपुरा ने MG नरेगा के तहत प्लान दिया, डिपार्टमेंट ने अपने एजेंटों के काम भर दिए और जिससे पंचायत का तकद्दुस पामाल हुआ। और हमने ये बात BDO साहब, ACD साहब, DC साहब, डायरेक्टर साहब और इवन चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाई। मैंने पहले ही अपने BDO साहब को इंस्ट्रक्शन दे दी है, ऑर्डर्स दे दिए हैं ऑर्डर कि आप इमीडिएटली मुझे पूरी डिटेल्स इसकी दे दो, क्या मामला है। अगर कहीं पे किसी कोई भी इसमें मुलविस हो वहाँ पे काम जो है वो उसके रुकने में, तो हम उसके खिलाफ जो कानून हमारा है उसके खिलाफ हम उसके कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। श्रीनगर के एक निजी स्कूल में साइंस मॉडल एग्जीबिशन मुनक्किद हुई। इस नुमाइश में कई स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। नुमाइश का इफ्तिताह श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की तरफ से तैयार किए गए मॉडल नुमाइश के लिए रखे गए थे। मैं ये कहूँगा कि हमारे स्टेट में और खासकर कश्मीर वैली में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को जो है इसको एक्सपोजर की ज़रूरत है, उसको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। हमारे बच्चे काफ़ी जो है होनहार हैं, समझदार हैं। और जहाँ तक मैं साइंस की बात करूँगा, साइंस काफ़ी आगे निकल चुका है और आजकल मॉडर्न ज़माने में जो है यू हैव नाउ जो हमारे पास इंटरनेट है और बाकी सब कुछ आपको जो है महारत है और लिटरेचर अवेलेबल है। डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू टूरिज्म 12 अप्रैल यानी आज से बैसाखी त्योहार मनाने जा रहा है। यह त्योहार 5 रोज तक जारी रहेगा। जम्मू मीडिया से बात करते हुए डिवीजन कमिश्नर जम्मू शांतमनु ने कहा कि यह त्योहार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई तमद्दुनी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। शांतमनु ने उम्मीद जाहिर की कि इस त्योहार के बड़े पैमाने पर मनाने से जम्मू में सयाहत को काफी फरोग मिलेगा। तो वही है टूरिज्म को बढ़ावा देने का, क्योंकि जो जम्मू के बाकी जितने हेरिटेज प्लेस हैं वहां पर तो लोग देखें लोग खुद ही मुबारक मंडी जाएंगे, लोग खुद ही रघुनाथ बाजार आएंगे, क्योंकि वहीं पर हम सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्टॉल्स टूरिज्म डिपार्टमेंट के और भी लगेंगे, जिसमें उनको बाकी जगहों के बारे में बताया जाएगा, चाहे शिवखोड़ी हो, वैष्णो देवी तो सब लोग जानते हैं। उसके अलावा जो बाकी भी नई हमारी जगह हैं, सुकराला माता है, कैलाश यात्रा है, बूढ़ा अमरनाथ है या पत्नी टॉप वगैरह है, इन सब का भी उसके बारे में प्रचार होता है। खबर करगिल से है, जहां चकतान के समाराह इलाके में फौज की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप 192 MTN ब्रिगेड के एक प्रोग्राम के तहत 408 FD अस्पताल ने मुनक्किद किया। कैंप में 300 से ज्यादा अफराद का मुफ्त मुआयना किया गया। इस मौके पर फौज के माहिर डॉक्टर मौजूद थे। कैंप में 160 खवातीन का भी इलाज किया गया। कैंप के दौरान बच्चों को हेपेटाइटिस B की खुराक भी पिलाई गई। इस मौके पर फौज की 192 ब्रिगेड के कमांडर SS बख्शी मेहमान खुसूसी थे। तो ETV उर्दू कश्मीर में अभी फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। Happy